तो इस ठंडी जलधाराएं हैं उनको हम लोग ट्रिक से कैसे याद करेंगे, इसको देखने का हम लोग इस स्टेटमेंट के माध्यम से प्रयास करेंगे। यहाँ है, हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक या फेंके फेंक रहा था यहाँ पर साइलेंट है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा था, एक हरे कलर का बगुला था, वह केला फेंक रहा था। तो हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा था। अब इसको देखेंगे कौन कौन सी जलधाराएं ठंडी जलधाराओं में आ जाएंगी। तो हम से हो जाएगा हमारा, अब इसमें आएंगे हम से हो जाएगा हमबोल्ट की धारा। हमबोल्ट की जलधारा आप लोग देखे भी हैं कि कहाँ पर पड़ रहा था। आप लोग क्वेश्चन मैप में जाके जो हम पीछे बताए हैं उसको देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हम से हमबोल्ट की धारा, अब यहाँ एल से है, बोले ले से है लेब्राडोर की धारा, लेब्राडोर की धारा भी एक ठंडी जलधारा है। आगे बढ़ेंगे तो ग्रीन है, तो ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, ग्रीनलैंड की धारा एक ठंडी जलधारा है। उसके आगे जाएंगे तो बगुला है, बगुला से होता है बेंगुला की धारा, बेंगुला की धारा, इससे हो गया बेंगुला की धारा। आगे आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो है क्यू से हो गया क्यूराइल की धारा, क्यू से हमारा हो गया क्यूराइल की धारा। और आगे जाएंगे केला से तो हमारा हो गया कैलिफोर्निया की धारा, केला से हो गया कैलिफोर्निया की धारा। आगे जाएंगे FAK लिखा है, एफ से हो गया फाकलैंड की धारा, फाकलैंड की धारा। ए से हो गया आखोष्टक की धारा, आखोष्टक की धारा। और के से हमारा हो गया लास्ट वाला कनारी की धारा, कनारी की धारा। के से हो गया कनारी की धारा, रहा था इसमें साइलेंट है। इससे आपको आई होप याद हो गया होगा। ये सारी ठंडी जलधाराएं याद करने का ट्रिक है। हम बोले ग्रीन बगुला क्यों केला फेंक रहा था, हम से हमबोल्ट की धारा, बोले से लेब्राडोर की धारा, ग्रीन से ग्रीनलैंड की धारा, बेंगुला से बेंगुला की धारा, क्यू से क्यूराइल की धारा, केला से कैलिफोर्निया की धारा, एफ से हो गया फाकलैंड की धारा, ए से आखोष्टक की धारा और के से कनारी की धारा। यही हो गया हमारा सभी जलधाराएं। अगर इसके अलावा कोई जलधारा एग्जाम में पूछता है इनमें से कौन सा ठंडी जलधारा है तो इसमें से आप बता देंगे। पूछेगा इनमें से कौन सा ठंडी जलधारा नहीं है तो भी आप बता देंगे। एके रिसर्च एकेडमी के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी मित्रों का स्वागत है। फ्रेंड्स, इसमें देखेंगे हम लोग जो जलधाराओं से संबंधित जो प्रश्न आते हैं हमारे एग्जामिनेशन में, ये मस्ट टॉपिक है। इसमें पूछा जाता है कि कौन सा जो है ठंडी जलधारा है, कौन सा गर्म जलधारा है। अब इसको कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमें जो है वो चीज़ें होनी चाहिए। तो हम इसको मैपिंग भी करेंगे और ट्रिक से भी देखने का प्रयास करेंगे। अब जलधाराएं बेसिकली होती क्या है, यानी ये जो जलधाराएं हैं ये होती क्या है। तो जो जलधारा होता है, जो हम लोग जनरली देखते हैं जो धारा होती है वही तो जलधारा है। यानी एक निश्चित दिशा में जो पानी का बहाव है वही जलधारा कहलाता है। अब जलधारा, चूंकि जो लोग गांव के किनारे रहते होंगे वो नदियों की धारों को समझ सकते हैं, वही है जलधारा। अब इसमें देखना है कुछ धाराएं जो है समुद्र से आती है जमीन पर और कुछ जमीन से समुद्र पर जाती है। अब इसमें जो धारा जमीन से समुद्र की ओर जाएगी उधर गर्मी होगी, उसको गर्म जलधारा कहेंगे। और जो समुद्र से आएगी जमीन की तरफ तो जाहिर सी बात है समुद्र में पानी होता है, उधर से आएगा तो नमी के साथ आएगा और वो ठंडी होती है। तो दोनों जलधारा हम इस सेशन में देखने का प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं हम लोग
उत्तरी अमेरिका से। उत्तरी अमेरिका, यहाँ देखेंगे ये महाद्वीप हमारा उत्तरी अमेरिका है और ये महाद्वीप हमारा दक्षिणी अमेरिका है। इधर देखेंगे तो यूरेशिया है, पूरा एशिया और यूरोप का, और यहाँ से देखेंगे तो नीचे वाला है अफ्रीका, और इधर देखेंगे तो ये है ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप है। अब इसमें देखेंगे नीचे अंटार्कटिका है। कौन कौन सी जलधाराएं हैं पहले ये देखते हैं मैपिंग, उसके बाद ट्रिक भी देख लेंगे कैसे याद कर ले, बहुत फेमस ट्रिक है इसका। अब देखेंगे तो यहाँ जब उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये अलास्का, जो पहले एक चीज समझिए, जो लाल कलर में मैंने किया है वो गर्म जलधाराएं हैं, यानी वो जलधाराएं जमीन से और जा रही हैं कहाँ पे, समुद्र की ओर, तो वो गर्म जलधाराएं। जलधाराएं 3 सागर में आपको देखने को मिलेगी। पहला प्रशांत महासागर में जलधाराएं, क्योंकि इस महाद्वीप के इस साइड प्रशांत महासागर है, बीच में अटलांटिक महासागर है और उधर भी प्रशांत महासागर है, नीचे हिंद महासागर है। तो वही देखना, पहले प्रशांत है, उसके बाद अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक, और उसके बाद देखेंगे तीसरे नंबर पे तो हिंद महासागर। यानी प्रशांत महासागर की जलधाराएं, अटलांटिक महासागर की जलधाराएं और हिंद महासागर की जलधाराएं। अब इसमें देखेंगे जो लाल कलर से उधर जा रहा है ऊपर की तरफ, लाल कलर से जिसको मार्क किया है मैंने, वो गर्म जलधारा है, और जो नीले कलर से है वो ठंडी जलधारा है। तो देखेंगे ये जब उत्तरी अमेरिका है, क्योंकि पता है उत्तरी अमेरिका, देखिए उसके इधर प्रशांत महासागर है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ ग्रीनलैंड है। अब ये इधर देखिए तो अगर देखें तो अलास्का है, अलास्का गर्म जलधारा है। अलास्का जो उत्तरी अमेरिका के किस साइड में है, ये है पश्चिम साइड में, उत्तरी अमेरिका के पश्चिम साइड में अलास्का, और वह गर्म जलधारा है, गर्म जलधारा है। अब फिर उसके नीचे आएंगे तो देखेंगे यहाँ पर ब्लू कलर से कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, यह क्या है, यह एक ठंडी जलधारा है। यानी इसमें हम लोग अभी 2 देखे, एक अलास्का जो गर्म है और ये कैलिफोर्निया जो कि ठंडा है। अब फिर इधर आए तो इधर देखेंगे फ्लोरिडा है, यानी ये उत्तरी अमेरिका के पूरब साइड में, यहाँ पर फ्लोरिडा की जलधारा है जो गर्म जलधारा है। फिर उसके ऊपर जस्ट ऊपर यहाँ देखेंगे तो गल्फ स्ट्रीम है, गल्फ स्ट्रीम यानी गल्फ स्ट्रीम मतलब गर्म जलधारा होता है, स्ट्रीम भाप। और फिर ये चीज हमारा क्लियर, 2 इधर और 2 इधर। अब इस महाद्वीप का पूरा हो गया, इस महाद्वीप का पूरा हो गया। यहाँ लेब्राडोर की धारा है, लेकिन ये ग्रीनलैंड में बीच में पड़ता है, ये अटलांटिक महासागर में पड़ जाएगा। और अब फिर नीचे आएंगे देखेंगे दक्षिणी अमेरिका में, तो इसमें एक बहुत फेमस है हम्बोल्ट की जलधारा। हम्बोल्ट की जलधारा जो ऊपर की साइड में आपका प्रवाहित हो रहा है, मतलब कहने का ये है कि यह एक ठंडी जलधारा है जो समुद्र से पानी धारा कहाँ जा रहा है, जमीन की तरफ, तो ये ठंडी जलधारा है हम्बोल्ट की धारा। उसके बाद आएंगे तो नीचे देखेंगे यहाँ पर फाकलैंड है, फाकलैंड यानी ये भी कैसी जलधारा है, तो ये भी है ठंडी जलधारा। फाकलैंड भी कैसी जलधारा है, तो कहेंगे ठंडी जलधारा है, यानी दक्षिणी अमेरिका के एकदम दक्षिण में फाकलैंड जलधारा। उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ये दोनों महाद्वीप कंप्लीट हुए। अब यहाँ ग्रीनलैंड में लेब्राडोर है, लेब्राडोर हमने देख लिया कि लेब्राडोर जो है ये ठंडी जलधारा है जो ग्रीनलैंड के आसपास है, बीच में अटलांटिक महासागर। अब उसके बाद इधर आएंगे तो यूरोप में, अब यूरोप में आएंगे तो देखेंगे पूरा हमारा यूरेशिया, पहले यूरेशिया देखेंगे फिर अफ्रीका देखेंगे। तो यूरेशिया में आएंगे तो यहाँ देखेंगे सुसीमा,
सुसीमा नाम की एक जलधारा है जो कहाँ है, ये है एशिया के अंतिम छोर पर सुसीमा नाम की जलधारा है और यह एक गर्म जलधारा है। उसके बाद फिर ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको यहाँ पर ये आपका उत्तर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रशांत महासागर में जो दो जलधाराएं देखने को मिलेंगी, एक है आपका क्यूराइल की जलधारा जो एक ठंडी जलधारा है, और ओयोसियो की जलधारा, क्यूराइल की जलधारा और ओयोसियो की जलधारा, क्यूराइल ओयोसियो यानी दो जलधाराएं हैं। फिर अब नीचे आएंगे, जब इधर से नीचे आएंगे तो यहाँ क्यूरोसियो है जलधारा जो गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो कैसी जलधारा है तो कहेंगे गर्म जलधारा। कहाँ है तो ये है हमारे एशिया महाद्वीप के एकदम किधर है, पूरब दक्षिण पूरब में है। यहाँ पर देखिए दक्षिण पूरब में है एशिया महाद्वीप के। ये हो गया, ये कवर हो गया। अब हम देखेंगे खाली हमारा बचा है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप और जो है अफ्रीका महाद्वीप। अब अफ्रीका महाद्वीप, इसको देखने के लिए हमें एक चीज देखना है कि जब अफ्रीका महाद्वीप के इधर से आएंगे ठंडी जलधारा, तो ठंडी जलधारा में आपका कनारी जलधारा बहुत फेमस है। कनारी जलधारा ये ठंडी जलधारा है। देखिए कनारी जलधारा बहुत ठंडी जलधारा है। उसके बाद फिर इधर आएंगे तो क्या पाएंगे, वेंगुला, यानी वेंगुला की जलधारा, ये भी एक ठंडी जलधारा। यानी अफ्रीका में दो जलधाराएं मिल गई, एक है कनारी, दूसरा है वेंगुला की जलधारा और कनारी की जलधारा। अब फिर आगे जाएंगे तो गर्म जलधारा पड़ता है यहाँ अगुलहास की जलधारा यानी वाटर स्ट्रीम है ये अगुलहास की जलधारा। ये दक्षिण में पड़ेगी अफ्रीका के और यह एक गर्म जलधारा है। अब उसके बाद फिर यहाँ आएंगे तो दो गर्म जलधाराएं आपसे और मिलने वाली है अफ्रीका में। एक है मोजाम्बिक जलधारा, और छोटे छोटे बहुत है लेकिन हमको ये सब नहीं दिखना है। मोजाम्बिक जलधारा है, ये भी गर्म है। और सोमालिया की जलधारा, ये अफ्रीका और जहां एशिया का पार्ट मिलता है बीच में है, तो ये सोमालिया की जलधारा है। यानी हमने देख लिया कि अफ्रीका में कौन कौन सी जलधारा, कनारी है, बेंगुला है, और फिर अगुलहास है, और मोजाम्बिक है, और सोमालिया है। इतना जलधाराएं हैं जो इस अफ्रीका महाद्वीप में हैं। यानी फिर से दिखते अफ्रीका में कनारी है बहुत फेमस है, बेंगुला है बहुत फेमस है, और अगुलहास की धारा जो कि गर्म है, और मोजाम्बिक है वो भी गर्म है, और सोमालिया है ये भी गर्म जलधारा है। अब ये हमारा हो गया अफ्रीका महाद्वीप। अब आते हैं देखते हैं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दो है, एक पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और एक है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा एक ठंडी जलधारा है, और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा एक स्टीम धारा यानी गर्म जलधारा है। यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाला, इधर वाला ये ठंडा जलधारा है, और इधर वाला एक गर्म जलधारा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विक्टोरिया मरुस्थल भी आप सुने होंगे। विक्टोरिया मरुस्थल यहीं पे है, विक्टोरिया डेजर्ट,